अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न यानी क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश के जनजातियों से रिलेट है या संबंधित है, जहां से आपके परीक्षाओं में या आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और आप लोग अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप लोगों को मिले। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन है 1 थारू, 2 है माहीगीर, 3 है खरवार एंड 4 है बुक्सा। तो इसका सही आंसर होगा थारू। थारू जनजातियां दीपावली त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं और थारू जनजातियां हिंदू धर्म के परंपराओं को या हिंदू धर्म को मानती हैं अथवा स्वीकार करती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिजनौर जिले में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन 1 है माहीगीर, ऑप्शन 2 है थारू, ऑप्शन 3 है बंगा एंड ऑप्शन 4 है सहरिया। तो इसका सही आंसर होगा माहीगीर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग किस वंश से संबंधित है? तो थारू जनजाति के लोग किस वंश से संबंधित है या किस वंश से अपने को जोड़ते हैं या किस वंश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन 1 है किरात वंश, 2 है रावत वंश, 3 है नायक वंश और 4 है चेर वंश। तो इसका सही आंसर होगा किरात वंश। थारू जनजाति के लोग अपने को किरात का वंशज मानते हैं, ओके, या किरात वंश से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति निवास करती हैं। तो परहिया जनजाति निवास करती हैं, किन क्षेत्रों में निवास करती हैं? ऑप्शन 1 है सोनभद्र, 2 है श्रावस्ती, 3 है गोरखपुर एंड 4 है महाराजगंज। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। परहिया जनजाति सोनभद्र के क्षेत्रों में या सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है थारू, 2 है बुक्सा, 3 है जौनसारी, 4 है खरवार। तो इसका सही आंसर होगा थारू। थारू जनजातियां बजहर नामक पर्व को मनाती हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, संयुक्त परिवार प्रथा यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजातियों में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी परीक्षाओं में आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। ऑप्शन 1 है थारू, 2 है चेरो, 3 है बंगा एंड 4 है खरवार। तो संयुक्त परिवार परंपरा को मानने वाली यह प्रथा किन जनजातियों में प्रचलन में है? थारू। थारू जनजातियों में संयुक्त परिवार की परंपरा दिखाई पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जनजाति इस्लाम धर्म को मानती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन जनजाति इस्लाम धर्म को
मानती हैं। ऑप्शन 1 है माहीगीर, 2 है थारू, 3 है बुक्सा एंड 4 है खरवार। तो इसका सही आंसर होगा माहीगीर। ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं या इस्लाम धर्म को स्वीकार किए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, पानिका जनजाति का निवास क्षेत्र है। पानिका जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन 1 है सोनभद्र, 2 है जौनपुर, 3 है श्रावस्ती एंड 4 है बाराबंकी। तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। पानिका जनजाति का निवास क्षेत्र सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन 1 है खरवार, ऑप्शन 2 है थारू, ऑप्शन 3 है माहीगीर एंड 4 है बुक्सा। तो इसका सही आंसर होगा खरवार। खरवार जनजातियों का नृत्य कर्मा है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। ओके, किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है या वर्ण विभाजन देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 है खरवार, ऑप्शन 2 है थारू, ऑप्शन 3 है बुक्सा, ऑप्शन 4 है अगरिया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन दिखाई पड़ता है या मिलता है या वर्ण विभाजन है। तो इसका सही आंसर होगा बुक्सा। बुक्सा जनजातियों में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती है। ऑप्शन 1 है पटारी, 2 है थारू, 3 है बुक्सा एंड 4 है माहीगीर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा पटारी, क्योंकि थारू जनजातियाँ तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं, यानी गोरखपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी तक के बेल्ट में निवास करती हैं। और बुक्सा और माहीगिरी यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच की सीमाओं में निवास करती हैं। इस प्रकार पटारी जनजातियां सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ऑप्शन 1 है वन रावत, 2 है थारू, 3 है बुक्सा एंड 4 है खरवार। तो इसका सही आंसर होगा वन रावत। वन रावत जनजातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा, क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया। ओके, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया। ऑप्शन है, कब सूचीबद्ध किया गया। ऑप्शन है 2001 में, ऑप्शन 2 है 2002 में, 3 है 2003 में और 4 है 2004 में। तो 2001 में, 2002 में कि 2003 में कि 2004 में। तो इसका सही आंसर है 2003। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को
2003 में सूचीबद्ध किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में कौन जनजातियां निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कौन जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शन 1 है थारू, 2 है चेरो, 3 है पटारी और 4 है सहरिया। तो इसका सही आंसर होगा थारू। थारू जनजातियां गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं या पाई जाती हैं। यह गोरखपुर के तराई क्षेत्रों से प्रारंभ होकर के लखीमपुर खीरी तक के क्षेत्रों में निवास क्षेत्र इनका है, यानी तराई बेल्ट में ही थारू जनजातियां निवास करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। किस जनजातियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? ओके, तो प्रश्न एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है और यह किस जनजातियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए की गई है, ऐसे समझ लीजिए। या किन जनजातियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, इस महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज का निर्माण किया गया है या स्थापना की गई है? ऑप्शन है 1 थारू, 2 है परहिया, 3 है अगरिया एंड 4 है चेरो। तो इसका सही आंसर होगा थारू। थारू जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या थारू जनजातियों के बालकों को शिक्षा देने के लिए, छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो यहाँ पर लार्जेस्ट पूछ रहा है, प्रश्न को ध्यान रखिएगा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो इसमें ऑप्शन है 1 लखीमपुर खीरी, 2 गोरखपुर, 3 चित्रकूट एंड 4 श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा खीरी, यानी लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है या सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ लार्जेस्ट की बात है, न कि प्रतिशत। आप लोग ध्यान रखिएगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक और प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ क्वेश्चन सर्वाधिक है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं या कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 है चित्रकूट, 2 है बरेली, 3 है सोनभद्र एंड 4 है मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर होगा चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में अनुसूचित जनजातियां सबसे कम निवास करती हैं या सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ओके, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जनजातियों से रिलेट क्वेश्चंस थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इनको देखिए। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले श्रृंखला में।